Hello students, how are you? I am Santosh Gautam, Hindi teacher of USPC Jain Public School. Now let us start हिंदी पुस्तक क्षितिज भाग 1 गद्य भाग पाठ 1 दो बैलों की कथा। लेखक मुंशी प्रेमचंद। लेखक परिचय। सर्वश्रेष्ठ उपन्यासकार और कहानीकार प्रेमचंद जी का जन्म सन 1880 में बनारस के लम्हे गांव में हुआ था। इनका वास्तविक नाम धनपत राय था। घर की आर्थिक तंगी तथा पिता की अचानक मृत्यु हो जाने के कारण इनका जीवन अभावों में बीता। इन्होंने शिक्षा विभाग में नौकरी की, परंतु गांधी जी से प्रभावित होकर असहयोग आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। इसके पश्चात वे पूरी तरह से लेखन कार्य के प्रति समर्पित हो गए। इनकी रचनाओं के विषय किसानों, मजदूरों और दलितों का शोषण, समाज में नारी की दुर्दशा, स्वतंत्रता आंदोलन आदि रहे। सन 1936 में इस महान कथाकार का देहांत हो गया। रचनाएं। इनकी कहानियां मानसरोवर के 8 भागों में संकलित है। उपन्यास सेवा सदन, प्रेमाश्रम, कायाकल्प, निर्मला, गवन, कर्मभूमि, गोदान आदि हैं। कहानी के पात्रों का परिचय। झूरी परिश्रमी किसान, जानवरों से प्रेम करने वाला परोपकारी व्यक्ति। गुस्से वाली औरत झूरी की पत्नी, जानवरों से लगाव न रखने वाली स्वार्थी स्त्री। गधा बुद्धिहीन जानवर, सुख दुख हानि लाभ अर्थात प्रत्येक परिस्थिति में एक समान रहने वाला जानवर। हीरा पछाई जाति का सुंदर बैल, मेहनती, सहनशील, धैर्यवान, सच्चा मित्र, नैतिक मूल्यों को मानने वाला। मोती पछाई जाति का सुंदर बैल, काम में होशियार, शक्तिशाली, अत्याचार के प्रति विद्रोही, त्यागी, सच्चा मित्र। भैरव की लड़की दयालु, परोपकारी, शांत, गंभीर, सौतेली माँ के अत्याचार सहने के कारण बैलों के प्रति आत्मीय भाव रखने वाली। झूरी का साला स्वार्थी, अत्याचारी, क्रोधी, पशुओं पर अत्याचार करने वाला। दड़ियल एक कसाई, अत्यंत क्रूर एवं कठोर स्वभाव का व्यक्ति। कहानी का संक्षिप्त परिचय। दो बैलों की कथा शीर्षक कहानी प्रसिद्ध कथाकार प्रेमचंद जी द्वारा रचित है। इसमें दो बैलों की कथा का अत्यंत भावात्मक रूप से वर्णन किया गया है। इसमें भारतीय किसानों और पशुओं के आपसी संबंधों का वर्णन किया गया है। इस कहानी में उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता सहज में नहीं मिलती, उसके लिए बार बार संघर्ष करना पड़ता है। इस प्रकार परोक्ष रूप में यह कहानी आज़ादी के आंदोलन की भावना से जुड़ी है। कहानी का सार। जानवरों में गधे को सबसे अधिक मूर्ख समझा जाता है। जब हम किसी व्यक्ति को बेवकूफ़ कहना चाहते हैं तब हम उसे गधा कह देते हैं। गाय सींग मारती है, ब्याही हुई गाय तो शेरनी का रूप धारण कर लेती है। कुत्ता बेशक गरीब जानवर है, पर उसे भी कभी कभी क्रोध आ ही जाता है, पर गधे को किसी ने क्रोध करते नहीं देखा। ऋषि मुनियों के जितने गुण होते हैं वे सब गधे में ही पाए जाते हैं, पर आदमी उसे बेवकूफ़ कहता है। सीधेपन की ऐसी दुर्दशा ठीक नहीं है। भारतीयों की भी विदेशों में इसीलिए दुर्दशा हो रही है क्योंकि वे ईंट का जवाब पत्थर से देना नहीं जानते। गधे का एक छोटा भाई है बैल, पर बैल भी कई तरीकों से अपना गुस्सा प्रकट करता है। कहानी इस प्रकार है। झूरी काछी के पास दो बैल थे, हीरा और मोती। दोनों देखने में सुंदर और कामकाज में चौकस थे। दोनों में बड़ा भाईचारा था। दोनों एक दूसरे को चाटकर और सूंघकर अपना प्रेम प्रकट करते थे। दोनों साथ साथ खली भूसा खाते थे। झूरी ने एक बार बैलों को अपने साले गया को दे दिया। बैलों ने समझा कि मालिक ने हमें बेच दिया है। वे दोनों असंतुष्ट थे। संध्या के समय बैल अपने नए स्थान पर पहुंच गए। उन्हें यह स्थान बेगाना सा लगा। रात के समय वे अपनी रस्सियां तोड़ाकर झूरी के यहाँ लौट आए। झूरी ने प्रातःकाल उन्हें अपने यहाँ देखा तो दौड़कर उन्हें गले लगा लिया। गांव के बालकों ने भी उनका स्वागत किया, पर झूरी की पत्नी उन्हें देखकर जली कटी सुनाने लगी। यह बात झूरी को अच्छी न लगी
झूरी की पत्नी ने बैलों के आगे सूखा भूसा डलवाया। झूरी चाहकर भी कुछ ना कर सका। दूसरे दिन झूरी का साला फिर आया और दोनों बैलों को गाड़ी में जोत कर ले गया। घर ले जाकर दोनों को मोटी रस्सियों से बांधा और खाने को वही सूखा भूसा डाल दिया। दोनों बैलों ने बड़े अपमान को सहा। दूसरे दिन उन्हें हल में जोता गया, पर बैलों ने पैर तक न उठाए। हीरा की नाक पर खूब डंडे बरसाए गए। मोती गुस्से में आकर हल लेकर भागा गया। 2 आदमियों की मदद से उन्हें पकड़कर ले गया। शाम को उनके सामने फिर सूखा भूसा आया। उसी वक्त एक छोटी सी लड़की उनके लिए 2 रोटियां लेकर आई। यह लड़की भैरव की थी। सौतेली माँ उसे मारती थी। बैलों के साथ उसकी आत्मीयता हो गई थी। रात को जब बालिका रोटियां खिलाकर चली गई, तब दोनों बैल रस्सियां चबाने लगे। घर की लड़की ने दरवाजा खोला। दोनों बैल भाग निकले। गया ने पीछा किया। बैलों को रास्ते में मटर का खेत मिला। दोनों ने पेट भर मटर खाए और आज़ादी का अनुभव किया। तभी अचानक सामने से एक सांड आता हुआ दिखाई दिया। हीरा और मोती उसे देखकर चिंतित हो गए। अपना बचाव करने के लिए दोनों बैल उस पर टूट पड़े। हीरा ने उसे रगेदा और मोती ने बगल में आकर उसके पेट में सींग भोंक दिए। सांड बेदम होकर गिर पड़ा। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। खेत के रखवालों ने उन्हें पकड़कर कांजी हौस में बंद कर दिया। कांजी हौस में कई भैंसें, बकरियां, घोड़े, गधे आदि बंद थे। किसी के आगे चारा न था। हीरा के दिल में विद्रोह पनप रहा था। वे भागने का उपाय सोचने लगे। बाड़े की दीवार कच्ची थी। हीरा ने अपने नुकीले सींग दीवार में गड़ा दिए। मिट्टी गिरने लगी। तभी वहां पर का चौकीदार लालटेन लेकर जानवरों की हाजिरी लेने आ गया। उसने हीरा पर डंडे बरसाए। बाद में मोती ने भी दीवार में सींग मारे। दूसरे धक्के में आधी दीवार गिर पड़ी। दीवार के गिरते ही घोड़ियां, बकरियां और भैंसें भाग खड़ी हुई, लेकिन गधे ज्यों के त्यों वहीं रहे। मोती ने अपने नुकीले सींगों से मारकर उन्हें बाड़े से बाहर किया और अपने मित्र हीरा के पास आकर बैठ गया। सवेरा होते ही मुंशी और चौकीदार ने उन्हें मोटी रस्सियों से बांधा और उनकी पिटाई की। वे दोनों 1 सप्ताह तक वहीं बंधे रहे। फिर उनकी नीलामी का दिन आ गया। एक दड़ियल आदमी ने उन्हें खरीद लिया। वह दोनों बैलों को अपने साथ ले चला। सहसा दोनों बैलों को मालूम हुआ कि यह रास्ता तो परिचित सा है। वे दोनों भाग लिए और झूरी के यहाँ जाकर खड़े हो गए। बैलों को देखते ही झूरी ने उन्हें गले लगा लिया। दड़ियल ने उन बैलों पर अपना अधिकार जताया, पर झूरी ने उन्हें अपना बताकर ले जाने नहीं दिया। दड़ियल गालियां बकता हुआ चला गया और मोती जो था उसका रास्ता तब तक रोके खड़ा रहा जब तक दड़ियल हारकर चला न गया। मोती अकड़ता हुआ लौटा। झूरी ने प्यार से नादों में खली चोकर दाना व भूसा भर दिया। दोनों मित्र प्रसन्न हो इत्मीनान से चारा खाने लगे। गांव भर में दोनों की खूब प्रशंसा हुई। तभी मालकिन ने आकर प्यार से दोनों बैलों के माथे चूम लिए। यह था 2 बैलों की कथा, कहानी का सार। अगली वीडियो में हम पार्ट 2 ल्हासा की ओर